आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखें क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का देख चुके हैं। अब हम लोग आज जो पढ़ेंगे तो 3 नंबर के लिए या 5 नंबर के लिए बोर्ड एग्जाम में पूछ जाता है, तो उनको देखेंगे। देखिए 14.1 आज हम लोग का क्या होगा कि स्टार्ट होगा। तो 14.1 में क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया है, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़ों को एकत्रित किए हैं। प्रति घर के माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करें और ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का प्रयोग किया है उसको भी बताएं। देखिए ये सब चीज़ों जो इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, बल्कि ये सब क्या करते हैं कि गुमराह कर रहे हैं। एक तरह से गुमराह मतलब क्या है कि आपको इधर उधर भटका रहे हैं कि बच्चा समझ पा रहा है या नहीं समझ पा रहा है। तो सिर्फ हमसे क्या मांगा है, माध्य मांगा है, बस उस पर फोकस कीजिए कि मांगा क्या है, माध्य मांगा है और आपने किस विधि का प्रयोग किया है उसको बताना है। देखिए हमारा माध्य में क्या दिया है, सबसे पहले हम एक बात बताए थे क्वेश्चन में, ये 14.1 का है, वर्ग अंतराल को देखेंगे। क्या देखेंगे, वर्ग अंतराल। ये वाला बताए हैं आप लोगों को बेसिक में। ये वर्ग अंतराल लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे हम लोग, बारंबारता। क्या लिखेंगे, बारंबारता। बारंबारता लिख दिए। उसके बाद हमारा क्या दिया है, 0 से 2 दिया है, 0 से 2 दिया है, 0 से 2 लिख लेंगे। 2 से 4 दिया है, ये भी लिख लेंगे। और 4 से 6 दिया है, ये भी लिखेंगे। 6 से 8 और 8 से 10 और 10 से कितना दिया है, 12 और 12 से कितना दिया है, 14। ये हमारा वर्ग अंतराल दे दिया है। क्या दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया है। और क्या दिया, बारंबारता भी दिया हुआ है मेरा। क्या दिया हुआ, बारंबारता है। बारंबारता कितना, 1 है, इसको भी लिखेंगे। 2 फिर 1 फिर 5 6 2 3, ये हमारा क्या है, बारंबारता। हम लोग बारंबारता को भी लिख लिए। अब हमको देखना है क्या निकालना है, माध्य। तो माध्य निकालेंगे कैसे, तो माध्य निकालने के लिए क्या सिखाए थे कि सबसे पहले वर्ग अंतराल रहे, इसको ले लेंगे। बारंबारता रहे, उसको भी ले लेंगे। और उसके बाद क्या निकालेंगे, वर्ग चिह्न निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वर्ग चिह्न। वर्ग चिह्न निकालेंगे। तो वर्ग चिह्न को हम लोग x से सूचित करते हैं और बारंबारता के सूचित करते हैं, f से सूचित करते हैं। तो वर्ग चिह्न कैसे निकालते हैं, वर्ग चिह्न निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, 2 से भाग देते, फिर इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग देते, फिर इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं हम लोग, 2 से भाग देते हैं। तो देखिए 2 और 0 जोड़ेंगे, 2 होगा। 2 को जब 2 से भाग देंगे कितना बचेगा, 1। और इन दोनों के बीच में देखिए कितने का अंतराल है, 2 का अंतराल है। इन दोनों के बीच में 2 का अंतराल है। इन दोनों के बीच में कितने का अंतराल, 2 का। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 को बढ़ा देंगे। 1 के बाद अगर 2 को बढ़ाएंगे कितना होगा, 3। 3 के बाद 2 बढ़ाएंगे कितना होगा, 5। 5 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो कितना होगा, 7। 7 के बाद फिर 2 बढ़ाएंगे 9 और 9 के बाद फिर 2 बढ़ाएंगे 11। 11 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 13। तो हम लोग 13 लिख लिए। तो कैसे लिखे, क्योंकि इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, तो 2 का अंतर है। तो हम लोग क्या किए, सिर्फ 2 को बढ़ा देंगे। क्योंकि अगर हम लोग दोनों को जोड़ेंगे फिर आधा करेंगे, फिर दोनों को जोड़ेंगे आधा करेंगे, इसमें क्या होगा, हम लोग का वक्त ज्यादा लग जाएगा। तो हम लोग शॉर्ट में इन चीजों को देखेंगे। फिर हम लोग क्या है कि बारंबारता भी पता हो गया, वर्ग चिह्न भी पता हो गया। तो हमको क्या निकालना है अब, बारंबारता गुना वर्ग चिह्न, मतलब x गुना f या f गुना x, दोनों में से हम किसी को भी लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि बारंबारता गुना वर्ग चिह्न, बारंबारता गुना क्या, वर्ग चिह्न। तो इन दोनों क्या करेंगे, अब गुना करेंगे। 1 गुना 1 कितना हुआ, 1। 3 दूना फिर कितना होता है, 6। उसके 5 एकम 5। उसके 7 पचे 35। 7 पचे 35। 9 छके 54, इसको भी लिख लेंगे। उसके 11 दूना 22। 11 दूना 22। उसके 13 तिया कितना होता है, 39। 39 लिख लेंगे। ये हमारा क्या निकल गया, सिग्मा एफ एक्स निकल गया। अब इनको जोड़ लेंगे और ये हमारा किसका मान निकल गया, इनका मान निकल गया, या इसको सिग्मा एफ भी कहते हैं। तो इनको जोड़ेंगे, पहले सबसे पहले 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 6 10, 10 5 15, 15 5 कितना हो गया, 20। ये हमारा 20 निकल गया। अब इनको जोड़ेंगे, 1 और 5 6 6 12, 12 12 5 17, 17 4 17 4 कितना हो गया, 21। 21 और 9 30 और 30 और 2 कितना हो गया, 32। 32 के 2 हासिल 3। उसके 3 और 5 8, 8 2 10, 10 3 13 और 13, 13 और 3 17, 13 3 कितना हो गया, 17। 13 और 3 कितना हो गया, 17 नहीं होता बल्कि 16 होता है। कितना हो गया मेरा, 162। यानी मेरा सिग्मा एफ एक्स का मान कितना निकल गया, 162। अब हम लोग क्या सीखे, माध्य। माध्य निकालने का फॉर्मूला सीखे हैं कि माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स का मान दिया हुआ है कितना है मेरा, 162। 162 ले लेंगे। उसके बाद
सिग्मा एफ का मान जो दिया हुआ है कितना दिया है 20, इसको भी लिखेंगे, यानी इसको भी क्या करेंगे लिखेंगे। तो हम लोग कटाते हैं, इसको आधा आधा करते हैं, कितना हो जाएगा 8 दूना 16 और 2 एकम 2, 81 हो गया 2 से, फिर 10 दूना 20। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं कि 81/10। तो 81/10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 8.1, क्योंकि अगर हम लोग जैसे पॉइंट रहता है ऊपर में तो पॉइंट रहते तो नीचे क्या लिखते हैं 10, तो हम लोग इसको क्या कर दिए पॉइंट मिला दिए, क्या कर दिए पॉइंट मिला लिए। और ये कौन सा विधि का प्रयोग किए हम लोग, तो प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग किए। कौन सा विधि का, प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल किए। ये हमारा माध्य जो निकल गया 8.1 निकल गया, और विधि का जो इस्तेमाल किए प्रत्यक्ष विधि निकल गया। हम लोग का 1 नंबर कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 2 नंबर को देखते हैं। अब हम लोग दूसरे नंबर का माध्य निकालते हैं। तो माध्य में सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं कि वर्ग अंतराल को लिखते हैं। ये हमारा वर्ग अंतराल क्या होता है, दिया हुआ रहता है, ये हमारा वर्ग अंतराल, और बारंबारता भी साथ में दिया हुआ रहता है मेरा, तो बारंबारता को भी लिख लेते हैं। तो वर्ग अंतराल में क्या दिया हुआ है, सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। है कितना है 100 है, और 100 से लेकर के कितना 120 है, फिर 120 से लेकर के कितना 140 है, 140 से लेकर कितना 160 है, और 160 से लेकर के कितना है 180 है, और 180 से लेकर के कितना है 200 है। ये हमारा वर्ग अंतराल दिया था, इसको लिख लिए। उसके बाद हमारा क्या दिया, बारंबारता दिया, बारंबारता भी लिख लेते हैं। पहला बारंबारता 12 है, फिर कितना है 14 है, फिर 8 है, और कितना है 6 है, उसके बाद 10 है। ये हमारा बारंबारता भी था, बारंबारता भी निकाल लिए। ये सॉरी बारंबारता दिया था, बारंबारता भी लिख लिए। उसके बाद वर्ग अंतराल था, वर्ग अंतराल भी लिख लिए। अब हमको निकालना क्या है, तो ये दोनों जब दिया हुआ रहे तो हम लोग को वर्ग चिन्ह निकालते, क्या निकालते हैं वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह निकालते हैं। वर्ग चिन्ह को हम लोग किससे सूचित करते हैं, x से सूचित करते हैं, और बारंबारता किस सूचित करते हैं, f से सूचित करते हैं। तो हम लोग वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, इन दोनों को जोड़ के क्या करते हैं आधा करते हैं। तो 120 और 100 को जोड़ेंगे कितना होगा 220 होगा, 220 का आधा करेंगे कितना होगा 110, कितना होगा 110। 100 ये आधा भी बोल सकते हैं इसको, या 2 से भाग भी बोल सकते हैं, दोनों बात एक ही है। तो 120 और 100 कितना हुआ 120 और 100 कितना हो गया 110 हो गया, 110 का आधा सॉरी 220 हो गया, 220 से कितना आधा हो गया 110। और इन दोनों के बीच में देखिए कितने का अंतर है, क्योंकि अंतराल, अंतराल मतलब अंतर, इन दोनों के बीच कितने का अंतर है 20 का अंतर, फिर इन दोनों के बीच 20 का अंतर है। मतलब इसमें क्या करना है 20-20 को सिर्फ प्लस करना है। तो 110 में 20 प्लस करेंगे कितना आएगा 130, 130 में प्लस करेंगे 20 तो कितना होगा 150, 150 में 20 प्लस करेंगे 170, और 170 में 120 यानी 20 प्लस करेंगे कितना आएगा 190। हमारा क्या निकल गया वर्ग चिन्ह भी निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, वर्ग चिन्ह के बाद दोनों को मल्टीप्लाई करना, मतलब क्या f गुना x या तो x गुना f, बात एक ही है, यानी कि बारंबारता गुना वर्ग चिन्ह, इन दोनों करेंगे। तो जीरो जो है, जीरो को सबसे पहले भूल जाइए आप। तो 11 दूना 22 के 2 हासिल 1, और 11 एक कम 11 और हासिल 2, 11 2 13, 13 लिख लिया। और कितना जीरो भूले थे, एक जीरो को ले आइए, फिर हो गया 1320। फिर दूसरे गुना करते हैं, एक जीरो को फिर भूल जाइए। उसके 13 चौके कितना होता है 52, 52 के 2 हासिल 5, और 13 कम 13, और 13 और 5 कितना होता है 18, 13 5 कितना होता है 18, 18 लिख दिया। और एक जीरो बोले थे तो एक जीरो लिख लिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे हम लोग 15 गुना करें 8 से, 15 15 15 गुना करें कितना 8 से, तो ये 8 गुना 0 0, उसके बाद 8 5 40 के फिर 0, उसके बाद 8 है कम 8, 8 4 12, कितना निकल गया मेरा 1200। उसके बाद फिर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं, 17 छः कितना होता है 102, और एक जीरो लास्ट में तो एक जीरो लिख देंगे। उसके फिर इन दोनों गुना करेंगे तो 19 से कम 19, और कितना जीरो है 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख देंगे। तो ये मेरा कितना निकल गया 1900, या देख लीजिए 19 से कम 19, और मेरा 2 जीरो था, क्या किए 2 जीरो लिख दिए। अब इनको क्या करेंगे, ये मेरा क्या निकलेगा सिग्मा फिक्स निकलेगा, इनको पूरा को जोड़ देंगे, और फिर ये मेरा जो है बारंबारता, इनको भी क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो पहले इसी को जोड़ लेते हैं, 0 से 0 को पूरा जोड़ेंगे तो क्या निकलेगा मेरा 0, उसके फिर से 2 और 2 4, 4 2 6, 6 के 6 हासिल कुछ नहीं, उसके बाद 3 और 8, 8 3 11, 11 और 2 11 2 13, 13 और 9, 13 और 9 कितना हो जाता है 13 से अगर मान के इधर से जोड़ लेते हैं 9 और 2 11, 11 और 19, 19 और 2 कितना हो गया 19 और 2
सॉरी 9 और 2 11, या 9 और 8 17, 17 और 2 17 3 20, 2 22, 22 के 2 हासिल 2, 1 2 3 4 5, 5 और हासिल 2, 5 2 7, यानी 7200 क्या निकल गया 60। तो 7260 निकल गया। अब इसको जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 6 6 12, 12 और 8 कितना गया 20, 20 के 0 हासिल 2, 1 2 3, 3 2 5, 50। फिर से जोड़ लेते हैं, 2 4 6, 6 8 6 14, 14 6 20, 20 के 0 हासिल 2, 1 2 3 और 3 2 5, ये निकल गया क्या मेरा 50। तो एक फार्मूला और सीख के रखे हम लोग, माध्य बराबर। तो माध्य बराबर क्या सीखे हैं कि सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो मेरा मान क्या है सिग्मा एफ एक्स का 7260। तो 7260 है, तो 7260 लिख लेंगे। उसके बाद कितना है मेरा 50 है, 50 लिख लेंगे। उसके देखिए ये कैसे कटेगा, 0 से 0 कैंसिल। अब ये 5 से हमको क्या करना है, इसको कटाना है। तो 5 से कैसे कटाते हैं, मेरे पास दो ऑप्शन है। हम लोग अगर छोटा करके कटाएंगे तो ऐसे कटा सकते हैं, 200 यानी 7 2 6, ये हमारा इसे भाग भी दे सकते हैं। चाहे हम डायरेक्ट अगर सीखते हैं तो डायरेक्ट भी भाग दे सकते हैं। देखिए 5 एकम 5, उसके 7 में से 5 के बचा 2, फिर उतारेंगे कितना 2 5 के 20, 5 के 20 2 कैंसिल, फिर 6 5 25, 25 26 में से 6 में से 5 1 कैंसिल, 10 से 0, 5 दूना 10, यानी हम लोग कटाएंगे तो कितना आएगा मेरा 145.2, यानी मेरा आंसर जो हो गया 145.2। ये हमारा क्या निकल गया, माध्य निकल गया। क्या निकल गया, माध्य। तो हमारा 2 नंबर भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 3 नंबर को पढ़ते हैं।